हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है खुद की केयर से। खुद की केयर करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप लोगों को पता है, जैसे कि जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होता है कि मैं जब भी मुझे अपना हेयर केयर रूटीन करना होता है या फिर स्किन के लिए कुछ करना होता है, तो सबसे पहले ना मैं सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद सीधा अपना ये वाला काम कर लेती हूँ, ताकि बालों को अरे ऑयल को बालों में अच्छे से उसकी रूट्स तक पहुंचने के लिए टाइमिंग मिल जाए 2 से 3 घंटे, क्योंकि सुबह की क्लीनिंग करते करते 2-3 घंटे तो हमारे हो ही जाते हैं। और नहाने से पहले ही ये वाले काम मैं कर लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, इसने तो आगे टाइटल तो डाल दिया है कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, कुछ बनाती नहीं, अपने हेयर केयर लेके बैठ गई है। लेकिन हाँ, मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना रूटीन दिखाऊंगी, उसके बाद में मैंने जो फ्री टाइम में काम किया है वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना ऑयल की बॉटल सारी एकदम गंदी सी हो रखी है। एक तो बाहर से धूल मिट्टी इतनी आती है, ऊपर से ये खुले में पड़ी रहती है, और उसकी खुद की चिकनाहट ऑयल की जो होती है, इस वजह से ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो जब भी मैं इस तरह के हेयर केयर करती हूँ या फिर जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं बैठती हूँ तो सारी चीज़ों को देख लेती हूँ, और इनको ना एक वाइपर नहीं, सॉरी, इस वाले टिश्यू पेपर की हेल्प से ना क्लीन कर लेती हूँ। तो बस और कुछ करना नहीं होता, टिश्यू पेपर से एक तो जल्दी से क्लीन भी हो जाती है और उसकी एक साइन जो होती है वो भी आ जाती है। अब यहाँ पे इस वाले कंटेनर के अंदर मैंने ये सारी ऑयल्स की बॉटल्स को रखा हुआ है, तो इनको भी क्लीन करना बनता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, और ये जहाँ पे रखा हुआ है उसके नीचे वैसे तो इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पे ना मुझे ये छोटे छोटे से इत्र बहुत पसंद है, तो मैं ये भी रखती हूँ। तो ये सब भी ना मैं साथ के साथ मतलब हाथ के हाथ क्लीन करके रखूँगी। यहाँ पे ये मैंने हैंडमेड ही बनाया था, डीआईवाई, एक सॉक्स की हेल्प से। उसके अंदर ना मैं सारे कॉम्स रखती हूँ, जिनसे कंघी जो कहते हैं हम लोग, वो रखती हूँ, ताकि सारी कंघियाँ एक ही जगह पे मिले और उनको भी जहाँ गंदी लगती है हाथ के हाथ हाथ मारती जाती हूँ। इस तरह से क्लीनिंग करने से ना हमारे जो ये एरियाज़ होते हैं ना, ये अच्छे से क्लीन रहता है। ये जो छोटी छोटी सी जगह होती है, इनको हम डेली क्लीन नहीं करते ना, इसी वजह से हमारा घर एकदम क्लटर्ड दिखता है। अगर आप डेली के इस तरह से क्लीनिंग करते हो, डेली हर जगह जहाँ पे भी घर में जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त मिले, उनको उसी टाइम पे पर्टिकुलर ढंग से रख देते हो ना, तो फिर आपको अपना घर कभी भी मैसी नहीं मिलेगा, हमेशा नीट एंड क्लीन मिलेगा। होते हैं ना कुछ घर ऐसे होते हैं, हम कभी भी सडनली भी पहुंच जाए, लेकिन वो घर हमेशा हमें नीट एंड क्लीन मिलते हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे मिलती है। उसका रीज़न यही हमारी आदतें होती है। आदतों में हम थोड़ा थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, तो हमारा घर भी मेंटेन रहता है और हम भी खुश रहते हैं। देखो, घर फैला हुआ होता है और काम बहुत सारे पड़े रहते हैं पेंडिंग, हम सोचते हैं आज करूँगी कल करूँगी, और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। घंटों अपने फ़ोन के पीछे हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन अपने घर की क्लीनिंग में इस तरह से बस 5 मिनट का टाइम नहीं देते, और यही वजह होती है हमारा घर नीट एंड क्लीन नहीं रहता है। तो आज से इन आदतों में सुधार ला दीजिए। और यह है खुद का घर का हैंडमेड टोनर, मैंने खुद ही बनाया हुआ है। तो 2 घंटे मुझे अभी धूप में काम करना है और घर के काम भी करना है, तो पसीने हो जाएंगे। उसी वजह से मैंने यहाँ पे ये टोनर लगा दिया है। और कैसे बनाया है मुझे जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। ओके, चलिए। अब यहाँ पे ये वाला एरिया आप देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। भले ही यहाँ पे बुक्स और सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्लीन था। 4 से 5 मिनट लगते हैं। अब मैं घर में क्लीनिंग बाद में करूँगी, पहले मैं बाहर की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे घर का एरिया बाहर भी इतना ही बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ना बंदर आके पोटी सुसु पोटी तो डेली कर ही जाते हैं, ऊपर से धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है। एक तरफ रोड है, दोनों तरफ खेत है, तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या हाल होता होगा। ओके, तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी बाहर के एरिया में। और ये पोछे हैं, कुछ कुछ मैंने रखे हुए हैं, कुछ बाहर बाहर के अलग से कपड़े हैं, अंदर के अलग से है, किचन के अलग से है। इस तरह से मैं रखती हूँ ताकि जिस एरिया में मैं क्लीनिंग करने जाऊँ ना, वहाँ पे मुझे उसकी क्लीनिंग की चीज़ें मिल जाए। यही रहता है मेरा, क्योंकि देखिए जो घर बड़ा है ना, तो फिर चीज़ों को भी मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं एक ही जगह पे सब चीज़ें रख दूँगी, फिर इधर से उधर भागने लगूँगी, तो एक तो थक भी जाओगी, और ऊपर से ना फिर आलस भी आ जाएगा, हाँ चलो जाने दो अब नहीं करना है, ऐसा हो जाता है।
तो यही रीज़न होते हैं हमारे, कुछ ना आलस कर जाते हैं, कुछ हमारी हैबिट्स होती है जो हमें मतलब एक जो चाहिए सुकून वाला घर, घर किसको कहते हैं यार, दुनिया जहान से आप काम करके थके हारे आओ और घर में आने के बाद आपको आप चलो घर में रहते हो मेरी तरह हाउस वाइफ हो, लेकिन हस्बैंड बच्चे आने के बाद फिर आपको चार शब्द बोले कि हाँ इस ये घर को देख के मुझे सुकून मिलता है, तब जाके ना हमारी ये मेहनत रंग लाती है। बिल्कुल यही रीज़न होता है, और हमें चाहिए भी क्या है यार हाउस वाइफों को, बस यही कि हमारी काम की हमारी कोई कद्र कर ले, बस और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो आप देख सकते हो पीछे से मैं झाड़ू लगाती हुई आ रही हूँ। ये तो एडिटिंग का कमाल है कि आप लोगों को 2-3 मिनट में सब दिखा देती है, नहीं तो ये बाहर का एरिया क्लीन करने में मैं जिस दिन झाड़ू और पोछा दोनों लगाती हूँ ना मैं, उस दिन मेरा 1 आध घंटा तो ले ही लेता है। और झाड़ू लगाते लगाते 20 से 25 मिनट तो लग जाते हैं। अब ये एरिया मुझे क्लीन करना बाकी है। अब आते हैं अपने मेन चीज़ पे जो टाइटल है। तो घर में ना ये अभी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, तो दिवाली की क्लीनिंग करते करते हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जिन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं, जिन्हें हम घर से फेंक देते हैं। तो फेंकने की बजाय 1 मिनट के लिए रुक जाइए, सोचिए समझिए और फिर देखिए कि आप इस चीज़ का क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ना ये ड्रम था जो मेरे पुरानी आटा चक्की का है, पुरानी मेरे पास आटा चक्की एक पड़ी हुई थी, ये उसका ड्रम है। तो फिर मेरे पास कलर भी ला के पड़ा हुआ था, स्प्रे पेंट, तो फिर सोचा चलो इससे ही, आजकल वैसे भी ये मेटालिक चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इंडोर प्लांट्स के लिए। तो इंडोर प्लांट में मेरा मनी प्लांट बिगड़ता जा रहा था बाहर धूप की वजह से, और मुझे उसकी भी केयर करनी थी। तो 2 से 3 काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, मैं चाहती तो इसको किसी को दे भी सकती थी, ऐसा नहीं है, देना बुरी बात नहीं है, ज़रूरतमंदों को देना भी चाहिए। लेकिन पहले सोच लो कि कौन सी चीज़ आप किसको दे सकते हो। ये ड्रम भी ले जाके कभी कभी तो क्या करते हैं पता है, हम लोगों को देते हैं और वो लोग जाके बेच देते हैं, अपने खुद के भी काम में नहीं लेते हैं। खैर वो तो एक अलग बात है। यहाँ पे मैंने ड्रम को सुखाने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे एक और ये पॉट था मेरे पास, ये भी बहुत पुराना सा था और काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, कोई भी काम में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी प्लांटर बना लिया जाए। तो इसका भी मैं एक इंडोर प्लांटर ही बनाने वाली हूँ और कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो इससे भी देखते हैं ट्राई करके कि कैसा लगता है। तो बनने के बाद तो सच्ची में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। और मेरी मेहनत में मेहनत के बारे में जब मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने तारीफ़ की, तब जाके मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सिर्फ हाउसवाइफ घर में बैठे ऐसे में सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ, मुझ में कुछ तो करने लायक है। मतलब मेरे पास कुछ तो दिमाग है कि मैं अपनी पुरानी बेकार चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ। और सबको सुखाने के बाद आ गई थी घर में, हस्बैंड जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे, और यहाँ पे ये जो ड्रम है वो अच्छे से सूख गया। 1 आध 2 काम करके फिनिश किए मैंने और उसके बाद फिर आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये मेरा ना मनी प्लांट प्लास्टिक के इस तरह के कंटेनर में पहले मैंने लगाया हुआ था। रूट्स भी काफ़ी अच्छे इसमें आ गए हैं। तो थोड़ी सी ना मैं मिट्टी अलग से डाल दूँगी दूसरी वाली, और इस मिट्टी की हेल्प से थोड़ा और ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है और उसके बाद ये जो प्लांट का है पूरा वैसे डालना चाह रही थी मैं, ट्राई तो बहुत किया, लेकिन जो प्लास्टिक का ड्रम था वो बड़ा था और ये इसका थोड़ा छोटा है। तो इसमें थोड़ा आने में प्रॉब्लम तो आ रही थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, दबाया उसको अंदर की ओर, और फिर भी मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि ये जो है ना पूरा बाहर निकल दे। एक तो मेहनत से इतनी अंदर की ओर लगाया और ऊपर से फिर मुझे बाहर निकालना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी मतलब। लेकिन कोई नहीं, उसके बाद मैंने सिर्फ मिट्टी को डाला, इसके रूट्स अलग कर दिए। बस आई होप कि ये मेरा प्लांट ख़राब ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, क्योंकि इसके रूट्स अंदर तक जा चुके थे और मैंने सब कुछ उलट पुलट कर दिया हुआ है। बिल्कुल एकदम हरा भरा सा मनी प्लांट को मैंने ना पूरा अलग कर दिया है। ट्राई करते हैं, देखते हैं, चलिए नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, कोई नहीं लग जाएगा। अब उसके बाद ना यहाँ पे ये जो दूसरा प्लांटर मैंने बनाया है उसके अंदर भी मैं ये कटिंग ही डालने वाली हूँ, मनी प्लांट की ही। तो थोड़ा सा 1 आध 2 डाल दिया है और 1 2 मनी प्लांट को मैं कट करके फिर से इसके अंदर ग्रो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ऐसा रहा था कुछ लुक घर का। आप लोगों को मेरा ये काम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ भी हाँ वीडियो में अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियोस को लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल ना जाए। ओके, और हाँ, यहाँ पे आप मुझे भी कुछ आइडियाज़ दे सकते हो कि मुझे इसको किस तरह से घर में रखना चाहिए, या फिर आप लोगों को कुछ अलग से सूझता है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और यहाँ पे बस रेडी है हमारा 2 सुंदर सुंदर से प्लांटर, और दिवाली आ रही है, घर में क्लीनिंग के साथ साथ साज सजावट भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।